एबीपी न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद जेडीयू में खलबली मची है। कल सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह से जेडीयू ने कभी नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई मांगी थी। इसके बाद आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम नीतीश कुमार ने सांसदों की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आरसीपी सिंह के इस्तीफे पर जेडीयू में बड़ी हलचल की खबर है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अब सांसदों की बैठक बुलाई है। मंगलवार को पटना में जेडीयू सांसदों की बैठक को बुलाया गया है। बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है। बिहार में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल है जेडीयू के भीतर। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से सांसदों की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या है? देखिए, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है, एक तरफ जेडीयू के अंदर में उठापटक और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनबन की खबरें रोज आती रहती हैं, तो ऐसे में सांसदों को बुलाने के पीछे सीधा मकसद है कि राजनीतिक बातें करना, आगे क्या रणनीति और किस तरह से आगे बढ़ना है, नीतीश कुमार की क्या रूपरेखा है, किस तरह से वो इस गठबंधन को देखते हैं और आगे किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, इस बारे में समीक्षा की जाने की बातें आ रही है। जो चर्चा है उसको ये बात को भी लेकर चर्चा है कि क्या बिहार में कुछ राजनीतिक उठापटक हो सकता है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके जरिए ये बताया जा सकता है कि आगे पार्टी क्या करने वाली है। हालांकि ये खुले तौर पर अभी कोई नहीं कहेगा। आज 4 बजे सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, उसका इंतजार होगा। लेकिन ये अहम खबर है कि राजनीतिक गहमा गहमी और गठबंधन के दरार के बीच में, जैसा कि सोमवार को नीति आयोग की बैठक है दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। सांसदों के साथ बैठक करेंगे यहाँ पर पटना में, जनता दरबार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे। तो ये देखना होगा कि ये आगे कहाँ तक मसला जाता है और इस बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, उसके बाद ही कुछ इस पर कहना संभव हो पाएगा। विकास। प्रकाश कुमार, ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी है, लेकिन आप अभी इस खबर को शायद समय का इंतजार कर रहे हैं जब ब्रेक किया जाए। आप जो इशारे कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक उठापटक की और के संकेत हैं, तो संकेत किस तरह के? देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी है, उसकी जुबान जब पहले कैंची की तरह चलती थी नीतीश कुमार पर, और इस तरह से जैसा कि आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगा, उस पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद या कोई भी बड़ा नेता, तेजस्वी हो या कोई आरजेडी के बड़े नेता हो, कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटालों के आरोप में तेजस्वी काफी मुखर रहे हैं नीतीश सरकार पर। दूसरी तरफ बीजेपी भी आरसीपी पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो बिहार का जो माहौल है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान के पहले की जो शांति है वो है। तो अभी जब तक कि तूफान आ न जाए और सामने दरवाजे पर न खड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन हाँ, एक एक दिन जिस तरह से कट रहा है, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बवंडर होना बाकी है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तूफान से पहले की शांति है और इस तूफान के केंद्र में आरसीपी सिंह है। बीजेपी ने आरसीपी सिंह पर मौन साध रखा है, जबकि जेडीयू को आरजेडी निशाने पर नहीं ले रही है। और इसी केंद्र बिंदु के आसपास एक अजीब सी शांति है बिहार में राजनीतिक हलकों में, और इसी शांति का ये संकेत करती है कि बिहार में कोई बड़ा तूफान आरसीपी सिंह के बहाने आ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।